नमस्कार दोस्तों। बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानने के लिए प्रयत्न करते हुए कम से कम 25 साल तो बीत गए। लेकिन इस 25 सालों में बुद्ध के बारे में जितना जानने के लिए कोशिश किया उतना ही हमारा कन्फ्यूजन बढ़ गया। क्योंकि एक टीचर जो बोलता है, दूसरा टीचर जो बोलता है, दोनों में अंतर है। और तरह तरह की धर्म की किताब होता है, जितना किताब आप पढ़ेंगे उतना ही आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। एक टीचर एक मार्ग बताता है और दूसरा टीचर ऑपोजिट मार्ग बताता है, तो सब कुछ मिला करके सारा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो बाद में मैंने निर्णय कर लिया, अगर बुद्ध ने जो बताया है वो हम जानना चाहता है तो तिबेटक में, स्पेशली जो सूत पिटक में जो लिखा है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति बुद्ध के बारे में जो पढ़ा रहा है या लिख रहा है उस पर हम निर्भर करेंगे तो हमको शायद कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो इसलिए हमको, अगर मान लो बुद्ध के बारे में हमको ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझना है, तो हमको बुद्ध की वाणी को ही पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली सूत पिटक को। तो 25 साल के बाद मैंने निर्णय कर लिया, सूत पिटक पढ़ेंगे। जो साधारण एक व्यक्ति बुद्ध की वाणी को पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, एक तो समझ में नहीं आता। अगर मान लो अंग्रेजी में वो अनुवाद किया है, वो समझ में नहीं आएगा। बहुत ऐसा वर्ड्स है, वो पढ़ने के बाद आदमी को कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, समझ में नहीं आता है। उदाहरण के लिए हम बताएंगे, जैसा मान लो वितर्क और विचार, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा है, इनिशियल एप्लीकेशन एंड सस्टेन्ड एप्लीकेशन। इससे आदमी क्या समझेगा? वितर्क विचार करेगा तो हमको समझ में आएगा, तो ठीक है, वितर्क है, विचार है। लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेगा तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यही एक दिक्कत है। और दूसरा दिक्कत ये है कि बहुत लोग पाली बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि सारा वाणी पाली में है। तो अगर मान लो उसका अर्थ ठीक से हमको समझ में आना चाहिए तो पाली हम ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बिना पाली का अगर बुद्ध की वाणी पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। इस सूत्र को समझने के लिए एक और योग्यता होना चाहिए। एक तो हमको पाली जानना चाहिए थोड़ा बहुत, और दूसरा योग्यता ये है, कम से कम हम 4 जाना तक करना है। 4 जान का मतलब ध्यान, ध्यान को पाली में जाना कहता है। अगर हम कम से कम 4 जाना किया है तो ये ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि जितना जो सूत्र देखेंगे दीघ निकाय में, मध्यम निकाय में, उसमें सब आप देखेंगे जाना के बारे में ही लिखा है। भगवान बुद्ध ने जाना को बहुत बड़ा महत्व दिया है निर्वाण के लिए। तो अगर हम जाना का अभ्यास नहीं किया, जाना के बारे में हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो बुद्ध की वाणी ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम 4 जाना करके हमको जाना के बारे में जानना चाहिए, तब ये ठीक से समझ में आएगा। 10 साल पहले मैंने पूरा तिब्बती को समझने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस समय हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जहाँ पे भी देखेंगे जाना के बारे में बोलता है, अभिधम्मा के बारे में बोलता है, और भी अनेक धर्म के बारे में बोलता है, लेकिन सब कुछ मिलकर के भगवान बुद्ध ने क्या बताना चाहता है उसका सही अर्थ और सही मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा गहन अध्ययन करना चाहिए तिब्बत का। भगवान का जो सारा वाणी है तिब्बत में है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्मा पिटक में है। विनय पिटक में मंक्स का रोल है, तो उसमें हमको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अभिधम्मा पिटक में बहुत तरह की जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बौद्धिक स्तर का ज्ञान होता है, उससे अपना मुक्ति से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। और सूत पिटक में भी बहुत कुछ है, वो सारा ठीक से पढ़ करके समझने के लिए बहुत समय लगेगा। फिर मैंने एक निर्णय कर लिया, सिर्फ दीघ निकाय और मध्यम निकाय पढ़ेंगे।
स्पेशली मध्यम निकाय को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। दीर्घ निकाय में 34 सूत्र है, मध्यम निकाय में 152 सूत्र है। अगर मान लो हम ये दोनों दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय दोनों ठीक से पढ़ेंगे तो हमको इसके बारे में, बुद्ध की जो टीचिंग के बारे में हमको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। स्पेशली मध्यम निकाय में बहुत बड़ा बड़ा अच्छा सूत्र है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है साधना के विषय के बारे में। बुद्ध ने क्या सिखाना चाहता है इसके बारे में उसमें अच्छा सूत्र है। तो मैंने एक निर्णय कर लिया, ये मध्यम निकाय पूरे तरफ पढ़ना चाहिए। फिर मैंने एक लॉज में तमिलनाडु में एक रूम बुक किया। उसके बाद मैंने उस रूम में 1 महीना तक लगातार मैंने वहाँ पे रहा और सूत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने लॉज लिया था क्योंकि सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे मुक्त होना चाहता है। जैसे मान लो एक वक्त का भोजन मिले, उसके बाद हम सारे के सारे समय सूत्र पे ही ध्यान देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करके। और उस 1 महीने का एक अनुभव था, बहुत बढ़िया अनुभव था। मैं ये वादा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन उस 1 महीने में इतना समझ में आ गया कि उससे मैं बहुत आश्चर्य से भर गया। और मैंने एक निर्णय कर लिया, जो कुछ मैंने जो जान लिया, सीख लिया, उसको कम से कम हिंदी भाषा में अनुवाद करना चाहिए। क्योंकि बहुत जो भाई है, बहन है, वो बुद्ध की शिक्षा के बारे में ठीक से जानना चाहता है। मैं इसका ट्रांसलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी का टीचिंग सही है या गलत है। हमारा सिर्फ एक ही मतलब है, बुद्ध ने क्या बताना चाहता है, एक साधक के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसके बारे में जानने के लिए हमको कोशिश करना है। और हर एक व्यक्ति को ये कोशिश करना है कि बुद्ध ने क्या सिखाया है। तो मैं नहीं बता रहा हूँ क्या सिखाया गया है, आपको खुद इससे समझना चाहिए। मैंने कुछ टिप्स भी आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये सूत्र सुनने से आपको बहुत कुछ लाभ होगा। इसके साथ साथ आपको एक काम करना है, छोटा सा एक नोट तैयार करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो सूत्र में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, उसमें बुद्ध ने क्या करने के लिए कहा गया है उसको आपको नोट करना है। क्या नहीं करने के लिए कहा गया है इसको भी नोट करना है। तो ऐसा करके मध्यम निकाय की जो 152 सूत्र, उसमें जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, आप सारा सुनने के बाद एक नोट बनाएंगे, तब एंड में आपको पता चलेगा इस सारे नोट में कुछ कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। तो इस कॉमन पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे कि भगवान बुद्ध सही माने में क्या बताना चाहता था। ये सुनने के बाद आपका जितना जो कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम तब भी रहेगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब जो सूत्र जो उपदेश दे रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है झाना के बारे में, वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली जो प्रैक्टिकल पाथ है वो एक्चुअली पहले ही लुप्त हो गया है। जैसे भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद कम से कम 100 साल तक वो जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस है, इसका मतलब ध्यान कैसे करना चाहिए, वो रहा था, उसके बाद लुप्त हो गया। तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन कहीं नहीं मिलने के कारण आपको इस थियरी से, इसका मतलब जितना जो सूत्र बताया गया है उससे आपको खुद कोशिश करना है कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक और बात आपको पूरी तरह समझना चाहिए, सिर्फ सूत्र पढ़ करके हम अगर मान लो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सूत्र पढ़ करके हम बुद्धि के स्तर पर उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल कोई हमारा लाभ नहीं करेगा। क्योंकि ये श्रुत प्रज्ञा है, अपना कोई काम नहीं करेगा। अगर मान लो आप अभ्यास कर रहा है तभी आपको इससे कुछ लाभ होगा। सिर्फ सुन के अगर आप इसके बारे में समझना चाहता है तो कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इससे लाभ मिलना चाहिए तो सबसे पहले आपको कुछ प्रैक्टिकल बात सीखना पड़ेगा। विपश्यना सीखना पड़ेगा, आनापाना सीखना पड़ेगा, या मैत्री कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ सीख करके फिर आप सुनेंगे तो फिर आपको इस टीचिंग से लाभ होगा। आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि भगवान
हमेशा ध्यान के बारे में बहुत बताया गया है। ध्यान का मतलब ध्यान। पहले के भारत में 8 प्रकार के ध्यान होते थे, उसको पाली भाषा में ध्यान कहते थे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान के बारे में इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगा। भगवान बुद्ध ध्यान के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो उसका प्रैक्टिकल आपको सीखना चाहिए, तब भी बुद्ध की शिक्षा सही तरह से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आजकल भारत में ध्यान सिखाने वाला कोई नहीं है। मेरे जानकारी में एक बंदे है जो ध्यान सिखाता है, वो है बंदे विमलारमसी। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसके बारे में आपको जानना चाहता है तो कम से कम आपको कुछ विपश्यना कोर्स तो करना ही पड़ेगा एस.एन. गोयंका जी का। इससे आपको बहुत कुछ जो जानकारी है आपको प्राप्त होगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने ध्यान के बारे में बताया गया है, उसके बाद आप ध्यान आपको सीखना चाहिए। उसके लिए आप बंदे विमलारमसी का जो ध्यान का जो टीचिंग है वो अपना सकता है। भारत में आजकल बंदे विमलारमसी का टीचिंग उपलब्ध है ऑनलाइन में, और डायरेक्ट कोर्स भी हो जाता है। उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में दे देंगे। आने वाला सूत्र का जो ट्रांसलेशन है, अगर आपको वो अच्छा लगता है ज़रूर आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी जो लोग बुद्ध की शिक्षा में जो रुचि रखता है, बुद्ध ने क्या बताया है उसके बारे में जानने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और स्वयं उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करें। यही उचित मार्ग है। धन्यवाद।